जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु देव के बारे में। राहु देव एक ऐसे महत्वपूर्ण प्लेनेट हैं जो कि आपके जीवन में एकदम से ऊंचाई या फिर एकदम से नीचे ले जाने के लिए जाने जाते हैं। इनका प्रभाव इतना विस्तृत होता है, जहाँ पर बैठते हैं दृढ़ता के साथ उस राशिपति या उसके भाव को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। जहाँ पर भी इनकी दृष्टियाँ जाएँ, जहाँ पर भी इनका प्रभाव जाए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं राहु के माध्यम से ही होती हैं। राहु के अंदर इतनी क्षमता है कि राहु आपके पूरे जीवन को अच्छा बना सकते हैं या फिर बुरा बना सकते हैं। राहु जिस भाव में बैठे हुए हैं उस भाव से संबंधित आपके जीवन में ऊंचाई या फिर नीचाई, अप एंड डाउन्स लाना और स्थितियाँ इतनी तेजी से होती हैं कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि कहाँ से कब क्या हुआ, एकदम से अचानक। अब राहु क्योंकि शनि के वक्री होने के साथ साथ कई सारी स्थितियां परिवर्तित हो गई हैं। जैसे कि हमने 2 दिन पहले एक वीडियो डालकर आपको अवगत कराया था कि इस समय पर किस ग्रह के पास कितना बल है। तो देखिए, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है कृपया आप चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख लें। और साथ ही साथ देखिए, राहु की जो अवस्था है, डिग्री है, इस समय पर 27 अंश की है और शनि की जो डिग्री है वो 7 अंश की। शनि की डिग्री देखिए क्यों देखी जाती है, राहु का जब भी प्रभाव देखा जाए शनि की चर्चा क्यों विशेष हो जाती है। शनि की चर्चा इसलिए विशेष हो जाती है क्योंकि शनिवत कार्य करते हैं राहु। शनि को न्यायाधीश कहा जाता है और न्यायाधीश सिर्फ दंड लिखने का कार्य करते हैं, उसको देने का कार्य करते हैं राहु। इसीलिए हमारे ज्योतिष समाज में या फिर मानव समाज में राहु को इतनी ज़्यादा महत्ता प्राप्त है क्योंकि न्यायाधीश ने देखिए दंड लिख दिया। अब ये तो उस पर डिपेंड करता है वो आपको कितने कष्टों के साथ दंड देता है, आराम से आपको उनसे निकाल ले जाता है या आपके ऊपर और ज़्यादा प्रचंड वेग लेकर आता है। तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि क्योंकि राहु एक ऐसे विलक्षण ग्रह है कि जो दिखाई नहीं देते हैं। क्योंकि देखिए, राहु कहाँ है, राहु वायु है, राहु प्रदूषण है, राहु इंटरनेट है और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो दिखाई नहीं देती। इंटरनेट नहीं दिखाई देता या फिर आप कहें तो वायु नहीं दिखाई देती। अगर ब्रह्मांड में हम देखें तो देखिए, प्रत्येक ग्रह एक पिंड रूप में दिखाई देता है, किंतु राहु जो होते हैं वो वायु रूप में दिखाई देते हैं। हालांकि उस वायु का थोड़ा सा कलर चेंज होता है जिसने कि नवग्रहों को अपने प्रभाव में लिया हुआ है, इसीलिए राहु के पास इतनी ज़्यादा दृढ़ता है। तो देखिए, बेहद महत्वपूर्ण। और देखिए, इनके पास जो है अपना धड़ नहीं है, जिसकी वजह से ये सोच को नियंत्रित करते हैं। और सोच देखिए, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि सोच ही आपको ऊंचाई की ओर ले जाने का कार्य करती है या नीचे की ओर ले जाने का कार्य करती है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये समय काल आपके लिए रहने जा रहा है। एक तो इन दोनों की अवस्थाएं जो परिवर्तित हो रही हैं, वहीं शनि जिस राशि में बैठे हुए हैं वो गुरुदेव की राशि है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं राहु महाराज। राहु महाराज पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो कि 27 नक्षत्रों में से 25वां नक्षत्र है, 25वें नक्षत्र का विशेष प्रभाव राहु महाराज पर देखा जाएगा। और ये नक्षत्र के प्रथम चरण जो जिसके कि स्वामी स्वयं राहु हैं, वहां से निकलकर अब द्वितीय चरण जिसके कि स्वामी स्वयं गुरुदेव हैं में प्रवेश करते हुए देखे जाएंगे। अब इनका नवांश परिवर्तन जो होगा और गुरु से इनका नवम पंचम योग बना हुआ है और वहीं राशिपति शनिदेव गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। इन अवस्थाओं से राहु की इस समय पर आपके लिए अवस्था किस प्रकार से होने वाली है जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारे से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपके जो लास्ट में कमेंट्स आते हैं वो उन्हीं बातों से संबंधित होते हैं जो चीज़ें वीडियो में बताई गई होती हैं।
राहु गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव से। अष्टम भाव जो होता है प्रत्येक ग्रह के लिए थोड़ा सा विषम ग्रह भाव होता है, क्योंकि ये त्रिक भावों में से आता है, किंतु राहु यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि इस भाव को या तो गड्ढा या मृत्यु का घर या फिर आपके जीवन में संघर्षों का घर कहा जाता है। अचानक का भाव होता है ये, और अचानक के भाव में राहु का आना, क्योंकि राहु के स्वयं के प्रभाव अचानक के हैं, तो यहाँ पर दो लोग जैसे एक जैसी प्रवृत्ति के लोगों का समावेश हो जाना, तो यहाँ पर राहु काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में अचानक स्थितियों को निर्मित करेंगे। सबसे पहले तो देखिए एक चीज़ के लिए सचेत रहें कि वाहन वगैरह चलाते वक्त या फिर किसी चोट चपेट को लेकर आप बहुत सावधान इस दौरान रहें, क्योंकि सामने ही केतु मंगल विराजमान है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके लिए, और मंगल देखिए ब्लड लॉसेस के लिए जाने जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए राहु जो होते हैं वो अचानक धन के योग बनाएंगे, अचानक धन, गुप्त धन, उन्नति के अवसर प्रदान करेंगे। देखिए सोच आपकी बेहद महत्वपूर्ण होती है, आपकी सोच, क्योंकि राहु जो होते हैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। राहु कभी भी नहीं कहते हैं कि आप हार्ड वर्क करिए, राहु सदैव आपको स्मार्ट वर्क के लिए प्रेरित करते हैं, स्मार्टली चीज़ों को हैंडल करते हैं। जितना ज़्यादा आप स्मार्टली चीज़ों को हैंडल करेंगे, सपोज कीजिए कि आप किसी से विवादों में फंस गए हैं, तो एक तो स्थिति पुरानी वाली क्या बनती है, बस लोग आए, दो चार लोगों को इकट्ठा किया, बस लड़ने के लिए चल दिए। दूसरी स्थिति क्या बनती है कि नीति के द्वारा उस व्यक्ति के ऊपर इस तरीके से वार किया जाए कि वह व्यक्ति कभी समझ ही ना पाए कि उसके ऊपर इतना गहरा आघात किसने कर दिया है। तो ये सारी स्थितियाँ जो बनाते हैं वो राहु देव ही बनाते हैं, क्योंकि राहु तुरंत अपना स्वरूप बदलते हैं। राहु किसी भी तरीके से किसी के प्रभाव में नहीं आते, बल्कि राहु दूसरों को अपने प्रभाव में लेते हैं, और इस तरीके से लेते हैं कि सामने वाला कभी समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या हुआ। अब यहाँ पर राहु देखिए इस दौरान आपके अचानक धन के योग बनाएंगे, विदेशों से जुड़े हुए कार्य आपके उन्नत करेंगे, और जिन लोगों का कार्य कारोबार इस समय विदेशों से जुड़ा हुआ है उनके लिए ज़बरदस्त योग बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट के योग बनाएंगे, धन संचयन के योग बनाएंगे, परिवार में खुशहाली लाएंगे। इस समय अचानक ही आपको घर रेनोवेट कराना पड़ सकता है, घर बदलना पड़ सकता है, या घर से जुड़ी हुई सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सचेत रहें। साथ ही साथ इस दौरान आपके कार्य कारोबार के लिए देखिए, इस दौरान अगर ऑनलाइन ऑफलाइन वर्क करते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति बनने वाली है। साथ ही साथ थोड़ा सा आप ऑनलाइन फ्रॉड से बचे रहें, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा विचलित कर सकती है। साथ ही साथ देखिए राहु का मैं एक ऐसा उपाय आपको बताने जा रही हूँ जिसके लिए सदैव के लिए राहु आपके लिए अच्छे प्रभाव देना प्रारंभ कर देंगे। ये सब कुछ आप 21 दिन में अपने अनुकूल कर सकते हैं। ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र का 1.25 लाख की संख्या में जप किया जाना, और उसके उपरांत दशांश हवन करना। इसके लिए देखिए आपको किसी ब्राह्मण या ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं इस क्रिया को कर सकते हैं। दशांश हवन करने के उपरांत चाय का भंडारा करा सकते हैं, या फिर सफाई कर्मी को आप 7-8 सफाई कर्मी देख लीजिए, उनको उनकी ज़रूरत कीजिए, जैसे वस्त्र इत्यादि हो गया, या फिर आप उनको कुछ भी खाद्यान्न वगैरह दे सकते हैं। ये सब कुछ आपके राहु को शुभ करेगा। मछलियों को भोजन कराना भी राहु का बेस्ट उपाय माना जाता है, आप मछलियों को भोजन करा सकते हैं। बहुत से लोग क्या होता है घर में एक्वेरियम में मछलियाँ पाल लेते हैं और उनको भोजन कराते हैं और कहते हैं हमें प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहा। तो पेट जो होते हैं वो आपके परिवार के सदस्य बन जाते हैं, जिसकी वजह से देखिए आप परिवार के सदस्य का भरण पोषण कर रहे हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए ये किसी उपाय की श्रेणी में नहीं आता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।